Hello my dear students, welcome in this class. कन्यादान के तीसरे भाग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपने अब तक जो 2 एपिसोड देखा होगा, उन दोनों एपिसोडों में आपने कन्यादान चैप्टर की विस्तृत चर्चा को देखा होगा। उन दोनों एपिसोडों में हमने आपको बतलाया है कि एक कन्यादान के वक्त मां के दिल का दर्द का स्वरूप क्या होता है, मां क्या सोच रही होती है। और विदाई के वक्त मां अपनी बेटी को क्या समझाती है। उन दोनों एपिसोडों में आपने इसी की झलक देखी। और उन दोनों एपिसोडों में आपको मैंने ये बतलाया था, इसकी एक संक्षिप्त समरी मैं आपको दे रहा हूं कि बेटी मां के जीवन के सबसे अधिक निकट रहती है। एक तरीके से बेटी मां की अंतिम पूंजी होती है। दूसरी प्रमुख बात जो आपने जाना था वो ये जाना था कि बेटी की सुंदरता और कोमलता उसे आत्मसंतुष्टि तो देती है, लेकिन ये दुनिया उसकी सुंदरता और कोमलता की आड़ में उसके लिए आचरण संबंधी नित नए प्रतिमान गढ़ देती है और उसे आदर्श शब्द के भ्रमजाल में उसके जीवन को परतंत्रता के बंधन में बांध देती है। और तब यही सुंदरता और कोमलता जो उसके वस्त्र और आभूषण के रूप में उसे मिलते हैं, उसे जलाती हुई आग के समान अत्यंत भयानक लगने लगते हैं। ये वस्त्र और आभूषण उसके जीवन के बंधन के रूप में हो जाते हैं और तब ना बेटी सोचने लगती है कि ये सुंदरता और कोमलता भगवान तुमने दिया तो क्यों दिया। जहां उसका जीवन आचरण के प्रतिमानों में ढक करके एक परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ गया, उसकी स्वतंत्रता का हनन कर दिया गया। उस एपिसोड में मैंने आपको यह भी जिक्र किया था कि मां ने उसे समझाया था कि बेटी कभी भी अबला मत रहना। मैंने आपको एक पंक्ति सुनाई थी कि दुनिया उसके लिए एक प्रसाद देने एक दुनिया उसके लिए एक लाइन देती है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नारी का यही जीवन दुनिया ने बतला दिया। क्या यही नारी का वास्तविक जीवन होना चाहिए? कदाप नहीं। नारी भी नारी होती है, उसका भी एक दिल होता है, उसके भी शरीर में एक दिल धड़कता है, जिस दिल में अनेक प्रकार की कोमल कल्पनाएं छिपी होती है। क्या उन कल्पनाओं के अनुसार नारी को अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं? अवश्य।
और आज के शिक्षित समाज में नारी इस बात को समझ रही है और इसीलिए वह अपने अधिकार को पाने के लिए आज दुनिया में संघर्ष कर रही है। अपने को अब केवल लड़की नहीं मान रही, इस समाज, इस जुल्मी समाज से लड़ने का मादा भी अब अपने अंदर वो काबिज कर रही है, क्योंकि वह शिक्षित हो चुकी है। और इसीलिए इस देश में अब वो जुल्म सितम सहने वाली अबला नारी नहीं रह गई। मां इस चैप्टर में इस बात को भी उसे समझाई है कि बेटी, लड़की हो लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात तुम अबला बन करके अपने जीवन को मत जीना, अपने अधिकारों और के लिए हमेशा संघर्ष करना, अपने वजूद को, अपने सम्मान को हमेशा बनाए रखने के लिए संघर्ष करना, क्योंकि उसकी मां ने उस चीज को देखा था, उस जुल्म और सितम को अपने जीवन में उसने सहा है। इसलिए वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी का भी आगामी जीवन इसी प्रकार का दुखमय है, कि वह सामाजिक बंधन का में बंध करके अपने जीवन को बर्बाद कर दे, अपने को हमेशा अपना समझती रहे। इसीलिए उसे समझा रही है कि बेटी, कभी लड़की बनकर के मत जीना, अबला बनकर मत जीना। जानती है कि अबला के ऊपर ये दुनिया किस प्रकार का अत्याचार करती है, और ये सारी बातें वो इसलिए सोच रही है कि उसकी बेटी अभी अत्यंत भोली और सरल स्वभाव की है। अभी उसने कोई दुनियादारी देखी नहीं है, अच्छे बुरे की उसे कोई पहचान नहीं है। अपने जीवन में वह दुख से पूर्णतया अनजान है। वह अपने जीवन के धुंधले प्रकाश की वह पाटिका है, जिसने जीवन में कुछ प्रेमपूर्ण राग संगीतों को ही पढ़ पाई है अब तक, लेकिन दुख से वो पूर्णतया अनजान है। दुख क्या होता है इससे वो पूर्णतया अनजान है। तो पूरे चैप्टर में आपने इन बातों को समझा है, उन दोनों एपिसोडों में आप अवगत हो चुके होंगे। आइए अब प्रमुख बातों पर एक बार गौर करें प्रश्न के माध्यम से। पहला प्रश्न बन सकता है कि मां का दुख किन बातों को देखकर कवि को मां के वास्तविक दुख का अंदाजा लगा। जवाब होगा कि कन्यादान के वक्त मां की आंखों से बहते हुए आंसू उसके दिल के वास्तविक दर्द को बयां कर रहे थे। उस समय लग रहा था कि मां का दुख कितना वास्तविक था। यहां कितना शब्द प्रश्नवाचक के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है, आप इसे पूर्णतया अवगत रहिएगा। मां के दिल का दर्द कितना वास्तविक था, अर्थात बहुत अधिक दर्द था। तो पहले प्रश्न का आंसर, मां कन्यादान के वक्त मां की आंखों से बहते हुए आंसू उसके दिल के वास्तविक दर्द को बयां कर रहे थे। उन आंसुओं को देखकर लग रहा था कि मां के दिल का दर्द कितना वास्तविक था। दूसरा प्रश्न यहां पर बन रहा है कि मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी।
या बेटी को मां के जीवन की अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? आपका जवाब होगा, बेटी अपने जन्म के बाद मां के सबसे अधिक निकट होती है। वह मां के सुख दुख की सहभागी होती है। बेटी के चले जाने के बाद अंतिम पूंजी की तरह मां का जीवन खाली हो जाता है, रिक्त हो जाता है। अब उसे लगने लगता है कि अब उसके जीवन का सहारा कौन बनेगा। इसीलिए बेटी को मां की जीवन की अंतिम पूंजी कहा गया है। अगेन रिपीट, बेटी अपने जन्म के पश्चात मां के सबसे अधिक निकट होती है। वह मां के सुख दुख की सहभागी होती है। उसके चले जाने के बाद मां यह सोचने को विवश हो जाती है कि अब उसके जीवन का सहारा कौन बनेगा। इसी कारण बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है। सबसे पहला प्रश्न आपके बुक में दिया है कि आपके विचार से मां ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप इस प्रश्न के जवाब में लिखिएगा कि मां ने अपने जीवन में, अपने अब तक के जीवन में इस पुरुष प्रधान समाज में अनेक प्रकार के कष्ट उठाए थे। उसने अबला बनकर के अब तक का जीवन जिया था। यह बेदर्द समाज नारी को आचरण संबंधी प्रतिमान में गढ़कर किस प्रकार से उसका जीवन परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ देता है, उसकी कल्पनाओं पर एक प्रकार की पाबंदी लगा दी जाती है, इसका उसे पूर्णतया अनुभव था। इसीलिए वह आशंकित थे कि मेरी भोली भाली, दुनिया से, दुनियादारी से अनजान बेटी भी कहीं इस मकड़ जाल में न फंस जाए। वह अपनी बेटी को अबला का प्रतिरूप नहीं बल्कि सबला का प्रतिरूप बनाना चाहती थी। इसी कारण मां ने कहा कि बेटी लड़की हो लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। एक प्रश्न पर और चर्चा आज होगी कि मां ने बेटी को क्या क्या सीख दी। आपका जवाब होगा कि मां ने बेटी से कहा कि बेटी, ससुराल में जाने के बाद पानी में झांककर अपने सुंदरता पर मोहित मत होना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलाने के लिए नहीं होती।
वस्त्र और आभूषण नारी जीवन के बंधन होते हैं। ये शब्दों की भ्रमजाल की तरह नारी के जीवन को बंधन में बांध देते हैं। कहने का आशय यह है कि मां उसे समझाना चाहती थी कि बेटी, सुंदरता और कोमलता नारी को आत्मसंतुष्टि तो देती है, लेकिन इसी सुंदरता और कोमलता की आड़ में जब समाज उसके लिए आचरण संबंधी प्रतिमान कर देता है और उसे सौंदर्य शब्द के भ्रमजाल में उसके जीवन को बांध देता है, तो यही सुंदरता और कोमलता उसके लिए अभिशाप बन जाती है। उसने उदाहरण दिया कि बेटी, आग तभी तक अच्छी लगती है जब तक उस पर हम रोटियां सेकते हैं, लेकिन यही आग जब हमें जलाने लगती है, उस आग में जब किसी बेटी को जलाया जाने लगता है, तो वही आग भयावनी और डरावनी लगती है। उसके कहने का मतलब ये था, कहने का मतलब ये है कि सुंदरता और कोमलता नारी के गौरव को तो बढ़ाते हैं, नारी को आनंदित तो करते हैं, लेकिन जब उसके जीवन को बंधन में बांध दिया जाता है, तो यही सुंदरता और कोमलता उसके लिए दर्द देने लगती है। इसके साथ ही मां ने दूसरी सीख दी कि बेटी, अबला बनकर कभी मत जीना, लड़की हो लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात कभी भी अबला बनकर मत जीना। अपने अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करना और सबला बनकर जीना। तो मां ने दो सीख दी। इसकी एक बार और व्याख्या कर दे रहे हैं कि मां ने बेटी को दो सीख दी। नंबर 1, ससुराल में जाने के बाद अपनी सुंदरता और कोमलता पर मोहित मत होना, क्योंकि यह सुंदरता और कोमलता नारी जीवन के बंधन हो जाती है। दुनिया उसके लिए आचरण संबंधी प्रतिमान कर देती है और उसे आदर्श शब्द के बंधन में बांध देती है। इसलिए अपनी सुंदरता और कोमलता पर कभी मोहित मत हो। और नंबर 2, लड़की हो लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात इस दुनिया में कभी अबला बनकर मत जीना। अपने अधिकारों और संघर्षों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए हमेशा सचेष्ट रहना और किसी के जुल्म और सितम को मत सहना। तुम सबला का प्रतिरूप बनकर रहना। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज इन 3 प्रश्नों के द्वारा आपके मन की समस्या को मैं दूर करने का प्रयास किया हूं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा और आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर समुचित रूप से जान गए होंगे। अगले एपिसोड में मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे
आज्ञा दीजिए। नमस्कार।